फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? अगर आप मार्केट में सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही अंदाजा लगाकर तीर नहीं चला सकते। आपको अपना होमवर्क करना होगा। उस होमवर्क को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। यह आपके टूल बॉक्स का सबसे जरूरी टूल है। यह आपको बताता है कि एक कंपनी की असल कीमत क्या है, न कि सिर्फ आज उसके स्टॉक का प्राइस क्या है। हम चार्ट पर बनी टेढ़ी मेढ़ी लाइनों की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी बिजनेस की तह तक जाने की बात कर रहे हैं ताकि पता चले कि वह चैंपियन है या बेकार। यह एक इन्वेस्टिगेटर बनने जैसा है, अपने पैसे के लिए एक जासूस बनने जैसा। आपको बाय बटन दबाने से पहले स्टॉक के पीछे की कहानी पता होनी चाहिए। तो यह जरूरी क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई कसीनो नहीं है। यह एक मार्केट प्लेस है जहां आप एक असली जीती जागती कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। क्या आप किसी पिज्जा शॉप को उसके हिसाब किताब देखे बिना, पिज्जा चखे बिना या मालिक से मिले बिना खरीद लेंगे? बिल्कुल नहीं। यह तो पागलपन होगा। तो आप किसी कंपनी का एक हिस्सा बिना ऐसी रिसर्च किए क्यों खरीदेंगे? फंडामेंटल एनालिसिस आपकी ढाल है। यह आपको अफवाहों और बकवास में फंसने से बचाता है। यह आपको उन छिपे हुए हीरों को ढूंढने में मदद करता है। वे कंपनियां जो लंबे समय तक चलने और आपको अच्छा खासा पैसा कमाकर देने के लिए बनी है। ऐसे सोचिए, आप एक पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं। आप सिर्फ चमकीले पेंट को नहीं देखते। नहीं नहीं नहीं, आप बोनट खोलते हैं, आप इंजन चेक करते हैं, आप माइलेज देखते हैं, आप उसे टेस्ट ड्राइव पर ले जाते हैं, आप उसके इतिहास के बारे में पूछते हैं। स्टॉक के लिए फंडामेंटल एनालिसिस भी बिल्कुल वैसा ही है। आप एक कंपनी के अंदर झांक रहे होते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह एक हाई परफॉर्मेंस मशीन है जो हाईवे पर दौड़ने के लिए तैयार है, या एक कबाड़ है जो कभी भी खराब हो सकती है और आपको बीच रास्ते में छोड़ सकती है। यह एक सोच समझ कर लिया गया फैसला है, न कि कोई अंधा अनुमान। ये इन्वेस्टिंग और जुए के बीच का अंतर है और हम इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ का लक्ष्य आसान है, एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना। ये एक फैंसी शब्द है जिसका मतलब है कि कंपनी की असल कीमत क्या है। कभी कभी मार्केट गलत हो जाता है। एक अच्छी कंपनी का स्टॉक किसी बेकार की घबराहट की वजह से सस्ते में बिक रहा होता है, या एक खराब कंपनी का स्टॉक सोशल मीडिया की अफवाहों की वजह से बहुत महंगा हो सकता है। एक फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पर आपका काम इन अंतरों को पहचानना है। आप अच्छी कंपनियां तब खरीदते हैं जब वे सेल पर हों और आप कचरे से दूर रहते हैं, चाहे वह कितना भी शोर क्यों न मचा रहा हो। ऐसे ही आप असली टिकाऊ दौलत बनाते हैं। ऐसे ही आप यह गेम जीतते हैं। वो होमवर्क जो आपको करना ही होगा, कंपनी, इंडस्ट्री और मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको कंपनी को समझना होगा। वो असल में क्या करती है, वो क्या बेचती है, उसके ग्राहक कौन हैं, क्या वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर टिकी है या उसके पास बहुत सारे बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। आपको उसका ब्रांड जानना होगा। क्या वो ऐसा नाम है जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जिसे पसंद करते हैं, जैसे एप्पल, या वो कोई ऐसी गुमनाम कंपनी है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना। एक मजबूत ब्रांड कंपनी को बहुत फायदा देता है। इसे मोआट कहते हैं। ये कंपनी को कॉम्पिटिटर से बचाता है। कोका कोला के बारे में सोचो, लोग कोक के लिए ज्यादा पैसे देंगे भले ही स्टोर ब्रांड सस्ते हों। वो ताकतवर ब्रांड एक किला है जो पैसे को लगातार अंदर आने देता है। फिर आपको पूरे बाजार को देखना होगा, यानी इंडस्ट्री को। क्या कंपनी एक बढ़ते हुए सेक्टर में काम कर रही है या एक डूबते हुए सेक्टर में? इस बारे में सोचो। आप एक ऐसी कंपनी के मालिक बनना चाहोगे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पुर्जे बनाती है, न कि ऐसी कंपनी के जो घोड़े से चलने वाली बग्गियों के लिए पुर्जे बनाती है ना? आपको वहीं रहना है जहां ग्रोथ है। बड़े ट्रेंड्स को देखो। क्या टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री की मदद कर रही है या उसे नुकसान पहुंचा रही है? क्या सरकार ऐसे कानून पास कर रही है जो इसे ऊपर ले जाएंगे या नीचे गिराएंगे? एक भयानक इंडस्ट्री में एक अच्छी कंपनी वैसी ही है जैसे एक चैंपियन तैराक उफनती नदी में ऊपर की ओर तैरने की कोशिश कर रहा हो। ये एक बेहद मुश्किल लड़ाई है। हमेशा एक मजबूत इंडस्ट्री के साथ चलो। फिर आपको उन लोगों को देखना होगा जो कंपनी को चला रहे हैं। मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। कौन ये शो चला रहा है? क्या सीईओ एक दूरदर्शी जीनियस है या एक बेवकूफ? आपको मैनेजमेंट पर भरोसा करना होगा। उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनो, शेयर होल्डर्स को लिखे उनके लेटर पढ़ो। क्या उनके पास भविष्य के लिए एक साफ प्लान है? क्या वे अपने वादों पर खरे उतरते हैं? एक बढ़िया उदाहरण वो सीईओ है
जिसने पहले भी कंपनी को मुश्किल समय से सफलतापूर्वक निकाला है। ये आपको बताता है कि उनके पास अनुभव और हिम्मत है। खराब मैनेजमेंट एक शानदार कंपनी को भी जमीन पर ला सकता है। मैंने ऐसा हजारों बार होते देखा है। कभी भी खराब मैनेजमेंट पर दांव मत लगाना। चलो एक आसान उदाहरण से इसे समझते हैं। कल्पना करो कि एक कंपनी है जिसका नाम सोलर शाइन है, जो बहुत ही कुशल सोलर पैनल बनाती है। सबसे पहले आप कंपनी को देखते हैं। उनके पास एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है जो दूसरों से बेहतर है, एक मजबूत मोएट। दूसरा, आप इंडस्ट्री को देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सरकार की मदद और ग्राहकों की मांग के कारण तेजी से बढ़ रही है, एक ताकतवर टेलविंड। तीसरा, आप मैनेजमेंट को देखते हैं। सीईओ एक अनुभवी इंजीनियर है जिसने 2 और सफल एनर्जी कंपनियां शुरू की और बेची हैं, एक साबित विजेता। ये कंपनी सभी पैमानों पर खरी उतर रही है। ये एक बेहतरीन कंपनी, एक बेहतरीन इंडस्ट्री और बेहतरीन लीडरशिप का खूबसूरत संगम है। शो मी द मनी, क्रंचिंग द नंबर्स। ठीक है, अब उस हिस्से की बात करते हैं जो कुछ लोगों को डराता है, लेकिन यहीं पर असली सच्चाई है। नंबर्स। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने होंगे। मैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। ये सिर्फ बोरिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये बिजनेस का स्कोर कार्ड है। इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, क्या इसकी सेल्स या रेवेन्यू हर साल बढ़ रही है। आप यही देखना चाहते हैं। अगर सेल्स फ्लैट है या गिर रही है, तो यह एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो आपके सामने लहरा रहा है। इसे इग्नोर न करें। यह वह रिपोर्ट कार्ड है जो आपको बताता है कि कंपनी पास हो रही है या फेल। आइए एक मुख्य नंबर, अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस की बात करते हैं। यह कंपनी का प्रॉफिट है जिसे उसके शेयर्स की संख्या से डिवाइड किया जाता है। आप ईपीएस को लगातार बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने पिछले साल $1 प्रति शेयर कमाया, इस साल $1.20 और अगले साल $1.50 कमाने का अनुमान है, तो यह एक बहुत अच्छी बात है। यह एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल होती जा रही है। यह हर साल पाई का एक बड़ा और बड़ा टुकड़ा मिलने जैसा है। बढ़ती कमाई वाली कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रही है। यह उन सबसे महत्वपूर्ण नंबर्स में से एक है जिन्हें आप कभी देखेंगे। यह बॉटम लाइन है। अगला, आप बैलेंस शीट देखें। यह आपको बताता है कि कंपनी के पास क्या है, एसेट्स, और उस पर क्या बकाया है, लायबिलिटीज। आप एक ऐसी कंपनी देखना चाहते हैं जिसके पास लायबिलिटीज से ज्यादा एसेट्स हों, और आपको कर्ज से सावधान रहना होगा। बहुत ज्यादा कर्ज एक एंकर की तरह है जो एक कंपनी को डुबो सकता है, खासकर जब हालात मुश्किल हो। 2 कॉफी शॉप्स की कल्पना करें। एक अपनी बिल्डिंग और इक्विपमेंट का मालिक है, दूसरे पर हर चीज के लिए भारी कर्ज है। अगर मंदी आती है और सेल्स गिरती है, तो कौन सी कंपनी के बचने की संभावना ज्यादा है? जाहिर है, वह जिस पर भारी कर्ज नहीं है। एक मजबूत बैलेंस शीट का मतलब है कि कंपनी किसी भी तूफान का सामना कर सकती है। आखिर में हम वैल्यूएशन देखते हैं। यहीं पर आप तय करते हैं कि स्टॉक प्राइस सही है या नहीं। एक पॉपुलर टूल प्राइस टू अर्निंग्स या पीई रेशियो है। ये कंपनी के स्टॉक प्राइस की तुलना उसके अर्निंग्स पर शेयर से करता है। अगर कोई स्टॉक $100 पर ट्रेड करता है और उसका ईपीएस $5 है, तो उसका पीई रेशियो 20 है। आप इसकी तुलना उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से या कंपनी के अपने हिस्टोरिकल एवरेज से कर सकते हैं। एक कम पीई रेशियो कभी कभी यह मतलब हो सकता है कि स्टॉक एक सौदा है, लेकिन सावधान रहें, एक बहुत कम पीई का मतलब यह भी हो सकता है कि कंपनी मुश्किल में है। यह सिर्फ एक टूल है, कोई जादुई गोली नहीं। यह आपको सही सवाल पूछने में मदद करता है ताकि आप यह पता लगा सकें कि आपको अच्छी डील मिल रही है या नहीं। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, मेकिंग द कॉल। तो आपने अपना सारा होमवर्क कर लिया है। आप कंपनी, इंडस्ट्री और मैनेजमेंट को समझते हैं। आपने नंबर्स को क्रंच किया है और फाइनेंशियल्स को देखा है। अब क्या? अब डिसीजन लेने का टाइम है। आपको इस सारी इंफॉर्मेशन को एक स्टोरी में बदलना होगा। क्या स्टोरी समझ में आती है? क्या यह एक ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर ब्राइट है और जो अभी रीजनेबल प्राइस पर मिल रही है? आप हर जगह हाँ ढूंढ रहे हैं। एक बेहतरीन प्रोडक्ट, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में, एक स्मार्ट सीईओ के नेतृत्व में, बढ़ते प्रॉफिट्स
और एक सॉलिड बैलेंस शीट के साथ। जब आपको यह मिलता है तो आपको एक पॉसिबल विनर मिल गया है। आइए हमारे सोलर शाइन उदाहरण का फिर से उपयोग करें। आपने पाया कि इसका एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, यह ब्यूमिंग सोलर इंडस्ट्री में है और इसका एक रॉक स्टार सीईओ है। फिर आपने नंबर्स देखे, रेवेन्यू 30% सालाना बढ़ रहा है, अर्निंग्स और भी तेजी से बढ़ रही हैं और इसमें बहुत कम डेट है। इसका पीई रेशियो 25 है, जबकि इसके कॉम्पिटिटर्स 40 पर ट्रेड कर रहे हैं। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि आपको एक हाई क्वालिटी वाली कंपनी मिली है जो अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अंडरवैल्यूड लगती है। ये वह सेटअप है जो आपको ध्यान देने पर मजबूर कर देगा। ये एक ग्रीन लाइट है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो चिल्लाती है बाय बाय बाय। लेकिन क्या होगा अगर स्टोरी में कमियां हों? क्या होगा अगर सोलर शाइन का प्रोडक्ट बेहतरीन है लेकिन उसकी इंडस्ट्री को नए टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है जिससे सेल्स को नुकसान होगा? या अगर उसकी सेल्स बढ़ रही है लेकिन वह ऐसा करने के लिए बहुत सारा डेट ले रहा है? ये रेड फ्लैग्स हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपका काम पूरी पिक्चर को देखना है, अच्छा और बुरा। एक अकेली प्रॉब्लम का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपको भाग जाना चाहिए, लेकिन आपको इसे तौलना होगा। क्या यह प्रॉब्लम टेम्परेरी है या यह बिजनेस में एक फंडामेंटल कमी है? कभी भी किसी स्टॉक से प्यार मत करो। एक कोल्ड कैलकुलेटिंग एनालिस्ट बनो। आपका मिशन अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और उसे बढ़ाना है। बिगिनर्स के लिए ये आपके की टेकअवेज है। पहला, हमेशा अपना होमवर्क करो। कभी सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक मत खरीदो क्योंकि किसी ने टीवी पर या सोशल मीडिया पर आपको ऐसा करने के लिए कहा। दूसरा, क्वालिटी पर फोकस करो। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, बढ़ती अर्निंग्स और कम डेट वाली कंपनियों को ढूंढो। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचो। सिर्फ इसलिए पैनिक मत करो और एक बेहतरीन कंपनी को मत बेचो क्योंकि मार्केट का हफ्ता खराब रहा है। और आखिर में छोटे से शुरू करो। आपको रातों रात वॉल स्ट्रीट विजार्ड बनने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस सीखो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और अपने पोर्टफोलियो को एक एक करके बेहतरीन कंपनी के साथ बनाओ। अब जाओ और कुछ विनर्स ढूंढो।